हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नो नोट्स। तो अपनी पिछली वीडियो में हमने किया था ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम करेंगे ह्यूमन हार्ट की फंक्शनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन हार्ट की फंक्शनिंग के अंदर क्या होता है, जो हमारा हार्ट है वो सबसे मेन फंक्शन क्या कर रहा है, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने का काम। प्योरीफाई कैसे, हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है और हमें क्या देता है, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है। तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो थी ब्लड के अंदर, उसको रिप्लेस करके क्या दे रहा है, ऑक्सीजन ऐड करके हमें वो ब्लड हर पार्ट तक सप्लाई करता है। तो हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो हम स्टार्ट करेंगे राइट एट्रियम से। ठीक है, वैसे आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो कि आप लेफ्ट एट्रियम से भी स्टार्ट कर सकते हो या फिर राइट एट्रियम से भी। तो हम पहले राइट एट्रियम से स्टार्ट करते हैं। राइट एट्रियम में क्या होता है, यहाँ पे आपने देखा था कि इंफीरियर वेना कावा होती है और ऊपर से क्या आती है हार्ट के अंदर, सुपीरियर वेना कावा। ऊपर वाली तरफ से सुपीरियर वेना कावा, नीचे से इंफीरियर वेना कावा। अब इंफीरियर वेना कावा क्या करती है, जो हार्ट से नीचे जितने भी हमारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है या बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट हैं, उनसे क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लाती है। कहाँ पे, राइट एट्रियम में। और जो सुपीरियर वेना कावा है वो अपर बॉडी पार्ट से कैरी करके लाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा दोनों के थ्रू कहाँ पे पोर कर दिया जाता है, राइट एट्रियम के अंदर। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पूरी बॉडी से कहाँ पे आ जाता है, राइट एट्रियम में। कैसा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि CO2 रिच ब्लड। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जब एट्रियम के अंदर आता है तो एट्रियम कैसे है, अपनी रिलैक्स फॉर्म में है, रिलैक्स कंडीशन में है। जैसे ही ये पूरा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड सभी बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम में पोर किया जाएगा तो ये एट्रियम क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एट्रियम क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसकी वजह से यहाँ पर जो कौन सी वॉल्व प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है। वो ट्राइकस्पिड वॉल्व एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट होने से ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ट्राइकस्पिड वॉल्व जैसे ही ओपन होगी तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम से कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर। ब्लड कहाँ पर आ गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि जो एट्रियम है वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुए थे अब रिलैक्स हो जाएंगे। अभी एट्रियम रिलैक्स नहीं होंगे, अभी एट्रियम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। और जो एट्रियम है, अब ये देखो हमने बात कर रहे हैं सिर्फ राइट एट्रियम की, लेकिन जो राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम दोनों एक साथ काम करते हैं, दोनों एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। हम इसको लाइन वाइज पढ़ रहे हैं तो आपको कंप्लीट समझाने के लिए पहले मैं सिर्फ राइट एट्रियम के बारे में बता रही हूँ, फिर लेफ्ट एट्रियम। बाकी जो फंक्शन होता है राइट और लेफ्ट दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो भी दोनों एक साथ होंगे। ऐसा नहीं है कि एक अकेला वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो अभी हमने क्या किया कि जैसे ही राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ गया, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू कहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब राइट वेंट्रिकल फिर से कॉन्ट्रैक्ट होंगे। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो राइट वेंट्रिकल के साथ लेफ्ट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो यानी कि जैसे ही राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड कहाँ पे पोर कर दिया जाएगा, ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। यहाँ पे ब्लड अब कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, और यहाँ पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर क्या प्रेजेंट होती हैं, सेमी लूनर वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं। कौन सी वॉल्व प्रेजेंट होती है यहाँ पे, सेमी लूनर वॉल्व्स। ये वॉल्व्स कौन सी हैं, सेमी लूनर वॉल्व्स। ठीक है, ये कौन सी वॉल्व्स प्रेजेंट है यहाँ पे, सेमी लूनर वॉल्व्स। और ये किस लिए प्रेजेंट है, क्योंकि जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए उन्होंने ब्लड को कहाँ पे पुश कर दिया, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड को पुश करने के बाद एट्रियम और वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाते हैं।
एट्रियम्स और वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं। तो अगर ये रिलैक्स हो जाएंगे तो ब्लड वापस ना आ जाए वेंट्रिकल्स के अंदर, इसीलिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती हैं, सेमीलूनर वॉल्व्स, ताकि ये ब्लड के बैक फ्लो को रोक सके। सबसे पहले क्या हुआ, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ब्लड कहाँ गया, वेंट्रिकल में। फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ब्लड कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। और उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड को भेजते ही क्या हो जाते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल इकट्ठे क्या हो जाते हैं, रिलैक्स होते हैं। रिलैक्स, ये चारों के चारों चैम्बर्स इकट्ठे होते हैं, ठीक है। तो जैसे ये चारों रिलैक्स होंगे तो ब्लड वापस आ सकता है वेंट्रिकल्स के अंदर पल्मोनरी आर्टरी से। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए क्या प्रेजेंट होती है, सेमीलूनर वॉल्व्स प्रेजेंट होती है जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकती हैं। अब ब्लड कहाँ चला गया, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। और ये पल्मोनरी आर्टरीज, एक आर्टरी इस तरफ से जा रही है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक इधर और एक ये आ गई इधर, ठीक है, एओर्टा के नीचे से। तो ये जो आर्टरी है ये किसकी तरफ जाएगी, लेफ्ट लंग की तरफ, और ये जाएगी राइट लंग की तरफ। अब यहाँ पे लंग्स की तरफ क्यों जा रही हैं ये, क्योंकि हमें अपने बात की ये जो ब्लड है वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड यानी कि इसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है इसको लेकर दोनों, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये एक तो जाएगी राइट लंग में और एक जाएगी लेफ्ट लंग में, और वहाँ पे क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज, जो हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था जब हमने किया था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। वहाँ हमने देखा था कि कैसे जो एल्वियोलीज प्रेजेंट होती हैं लंग्स में, वहाँ पे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज। CO2 लंग्स को दे दी जाती है, लंग्स क्या करते हैं, CO2 को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, और ऑक्सीजन एल्वियोली के थ्रू कहाँ पे आ जाती है, ब्लड के अंदर। यानी ब्लड फिर से क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड। जैसे ही ये ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ब्लड क्या करेंगे, लंग्स को दे देंगे, और लंग्स से ऑक्सीजन क्या कर लेंगे, खुद ले लेंगे। तो अब ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लंग्स से कौन कैरी करके लेके आएगा, पल्मोनरी वेन्स कैरी करके लाएंगी। पल्मोनरी वेन्स कैरी करके लाएंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहाँ से, लंग्स से, और कहाँ पे पोर करेंगी, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। कहाँ पोर कर दिया इन्होंने, अब लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में क्या आ गया, सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जैसे ही लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, अभी मैंने बताया था आपको कि जो दोनों एट्रियम है राइट और लेफ्ट वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो यानी ये जो वर्क है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के आने का और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के आने का, ये एक साथ होता है। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और ऊपर से क्या आएगा, लंग से क्या आता है हमारे पास, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो दोनों फंक्शन है वो एक साथ होते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि ये दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कौन सी वॉल्व ओपन हो जाएगी, बाइकस्पिड वॉल्व, और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे पोर कर दिया जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहाँ आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब क्या होगा, दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इस ब्लड को कहाँ पे पुश किया जाएगा, लार्जेस्ट आर्टरी जो कौन सी है, एओर्टा में। अब इस ब्लड को कहाँ पे पुश कर दिया जाएगा, एओर्टा में, और ये ब्लड एओर्टा के थ्रू कहाँ पे पहुंचा दिया जाता है, पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर। ठीक है, ये आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है ताकि ये हर बॉडी पार्ट को क्या कर सके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर सके। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट होने से बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हुई, और यहाँ से कहाँ गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ब्लड को कहाँ पुश कर दिया, एओर्टा के अंदर। और ब्लड को एओर्टा के अंदर पुश करते ही क्या होगा, जो ये 4 चैम्बर्स हैं हार्ट के क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, और रिलैक्स होंगे तो ब्लड वापस ना आ जाए, इसलिए यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होती हैं, सेमीलूनर वॉल्व्स, जैसे हमने देखी थी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। ठीक है, तो ये सेमीलूनर वॉल्व्स दोनों में प्रेजेंट है ताकि ब्लड के बैक फ्लो को रोका जाए। फिर ये एओर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के हर पार्ट में सप्लाई कर दिया जाएगा। अब जैसे ये बॉडी के हर पार्ट में ब्लड को सप्लाई करेंगे, तो जब हमने ब्लड वेसल्स के अंदर कैपिलरीज के बारे में पढ़ा था तो वहाँ हमने देखा था कि बॉडी पार्ट्स को जब हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड देते हैं तो बॉडी पार्ट्स उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं और क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड में मिक्स होकर
कहाँ पे आ जाती है, दोबारा से हार्ट में, किसके थ्रू, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू और सुपीरियर वेना कावा के थ्रू। यानी ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आता है, और यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी पार्ट्स में कैरी कर लिया जाता है, और जो राइट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया उसको कहाँ पे पहुंचा दिया जाता है, लंग्स के पास। तो अब हमने देखा कि एक जो ये पूरी कंप्लीट साइकिल हुई, जिसके अंदर कंप्लीट साइकिल में हमने क्या देखा कि एक बार तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। हार्ट के अंदर एक बार तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यानी कि एक कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल कब कंप्लीट होती है, वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल कब कंप्लीट होती है, जब ब्लड क्या करे, हार्ट के अंदर 2 बार आता है। जब ब्लड हार्ट के अंदर 2 बार आए, एक बार कैसे आता है, डीऑक्सीजनेटेड की फॉर्म में, और एक बार कैसे आता है, ऑक्सीजनेटेड की फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को हम, कंप्लीट साइकिल को हम क्या बोल देते हैं, वन कार्डियक साइकिल। ठीक है, वन कार्डियक साइकिल कब होती है कंप्लीट, व्हेन ब्लड कम्स ट्वाइस इन द हार्ट इन द फॉर्म ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड सेकेंडली इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वन कार्डियक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट होती है, 0.8 सेकेंड में। वन कार्डियक साइकिल कितने सेकंड में कितने टाइम में कंप्लीट होती है, 0.8 सेकंड में वन कार्डियक साइकिल क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। तो ये थी फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डबल सर्कुलेशन के बारे में और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में। थैंक यू।